हर चीज में इंडिया को ना डालें प्लीज। और अगर इंडिया हर चीज में है तो आपको हैरानी किस चीज की? यही मसला है ना कि वो हर चीज में है। दुश्मन है भैया, आपका दुश्मन है, वो तो जो मर्जी करे, हर चीज में ना डालें। ये जो इंडिया फिक्सेशन है ना, इससे हमें निकलना चाहिए। आपको लगता है कि कश्मीरियों पे तशद्दुद हो रहा है। पॉइंट नंबर 2, आपको लगता है कि ये जो आपके ऊपर जो ब्लास्ट हुआ है वो इंडिया ने करवाया, तो आप आइए ना, आप और कीजिए, क्यों नहीं कर रहे हैं? पॉइंट पे आइए। आपको लगता है कि कश्मीर में तशद्दुद हो रहा है, आपकी सहानुभूति हमारे साथ है, राइट? एंड एट द सेम टाइम आपके ऊपर भी अटैक हुआ है, तो आए ना, वॉर कीजिए। आप क्यों चुपचाप शो पे क्यों बता रहे हैं सारा कुछ? आप आके वॉर कीजिए इंडिया के साथ, हमें भी देखना है कि पाकिस्तान हमारा कितना साथ देगा। खबर आ रही है पाकिस्तान से, हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। पाकिस्तान की सेना पर एक बड़ा हमला हुआ है। पाकिस्तान में टीटीपी यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने पाकिस्तान के सुरक्षा बलों के काफिले पर एक भीषण हमला। याद है इंडिया के जो स्पोक्स पर्सन एमईए के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के जयसवाल साहब, जब टीटीपी पे हमला हुआ था तो वो कहते थे कि ये क्यों हमला किया है, ये तो बच्चों के ऊपर हमला हो गया, खवातीन पे हमला हो गया। तो आज और अफगान तालिबान भी यही कहते हैं कि टीटीपी दहशतगर्द जमात पे हमला ना करो, वरना हम तुम्हारे शहरियों को जो है वो टारगेट करेंगे। तो मैं समझता हूं कि हमें एक बड़ी खुली बहस करनी चाहिए पाकिस्तान के अंदर कि ये कोई मुसलमान नहीं है, ना ये कोई इस्लामी सोच रखते हैं, ये तकफीरी सोच रखते हैं। ये समझते हैं दुनिया के तो तमाम मुसलमान जो हैं वो उनको ये काफिर समझते हैं। कहते हैं जी आपका वेस्टर्न वर्ल्ड से ताल्लुक है, दुनिया से आप इंगेज करते हो और आप मॉडर्न तालीम हासिल करते हो। तो मैं समझता हूँ कि यह हमें पाकिस्तान के अंदर भी एक सोच जो बहस होनी चाहिए और हमें इस बात पे अपने लोगों को बताना चाहिए कि ये दहशतगर्दाना जो सोच है वो क्लियर है। उन्होंने कतर और तुर्की के साथ बैठ के ये कह दिया है कि हम टीटीपी और दहशतगर्दों के साथ हैं, चाहे आपने जो करना कर ले। उन्होंने अमेरिका के साथ बैठ के नहीं कहा था कि हम अलकायदा को, वो कहा था उन्होंने कि हम अलकायदा को सपोर्ट नहीं करेंगे। हमारे साथ वो कहते हैं कि जो करना कर लो, हम कतर को भी नाराज करेंगे, तुर्की को भी करेंगे, पर हम टीटीपी के साथ हैं, हम इस दहशतगर्द ग्रुप। अब हमें क्या करना है? ये जो हमारे यहाँ पॉलिटिकल डिस्टॉर्शन है ना, यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं जी हमें इनसे बात करनी चाहिए, जो कतर और तुर्की की बात नहीं सुनते। कतर और तुर्की का डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक वेट तो ज्यादा है ना किसी एक सियासी ग्रुप पाकिस्तान के से ज्यादा है। जब उनकी बात नहीं मान रहे तालिबान या अफगान तालिबान जो है, ये जो अफगान रजीम है, तो वो पाकिस्तान की बात मानेंगे। सो हमारा क्या प्रॉब्लम है? जो बात है कि जो टेररिज्म का, क्राइम का और पॉलिटिकल जो सेक्शन ऑफ द पॉलिटिकल क्लास का एक नेक्सस है, ये है वो प्रॉब्लम जहां से टीटीपी भी पैसे कमाते हैं, जहां पे क्रिमिनल्स भी, जिसको आप नार्को टेररिज्म कह लें, जहां से ये सारे लोग पैसा बनाते हैं। और होता क्या है कि यही टीटीपी प्रोटेक्ट करती है जो ड्रग प्रोडक्शन जहां पर प्रोड्यूस हो रही होती है। और यही जो सियासतदान है कुछ, वो समझते हैं कि हमें अगर ये ड्रग्स नहीं उगती तो ये बिल्कुल ही एक बैड गवर्नेंस की वजह से। लेकिन सर भारत भी तो बाज नहीं आ रहा ना। जिस तरह की उनकी सोच है और जिस तरह की बातें सुनने में आ रही हैं, वो अगर करेंगे तो इस दफा वो कोस्टल एरिया में या हमारे सदर्न पार्ट में वो अटैक करने की कोशिश करेंगे और हमें उसके लिए बिल्कुल तैयार रहना चाहिए। और अल्लाह का शुक्र है हमारी नेवी, हमारी फिजाइया उसी तरह तैयार है जिस तरह हमने नॉर्थ में आर्मी के साथ मिलके उनको जो है शिकस्त फाश दी। बोलते रहेंगे इंडिया ये करता है, वो करता है, कश्मीरियों के साथ ये करता है, वो तो फायदा नहीं है, उसका सोल्यूशन भी होना चाहिए। तो आप हमारा साथ कैसे देंगे बताइए? हम आपका साथ, आपको हमारा साथ चाहिए? आपको तो मुझे नहीं लगता हमारा साथ चाहिए। क्यों? क्या आपने कभी पाकिस्तान से अपील की है? अगर आपको नहीं लगता तो फिर आप क्यों बोलते रहते हैं हर प्लेटफॉर्म में जाके कि कश्मीरियों पे ये तशद्दुद हो रहा है, वो तशद्दुद हो रहा है इंडिया के हवाले से? क्योंकि अब इनडायरेक्टली यही है ना, आपको लगता है हमें आपका साथ नहीं चाहिए, लेकिन आप फिर भी बोलते रहते हो। क्यों बोलते हो? क्योंकि रिबाहा, दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि 2018 तक सालाना $2 बिलियन मिलते थे काउंटर टेररिज्म के लिए, सिर्फ वो भी सिर्फ यूएस से, दूसरे कंट्री से अलग, पाकिस्तान को, पाकिस्तान मिलिट्री को। ठीक है ना? अब टेररिज्म अगर बंद हो जाएगा तो इनके तो अच्छी खासी इनकी पॉकेट्स बर्न होंगी। इनको टेररिज्म को जिंदा रखना है ताकि उसी को काउंटर करने के लिए ये पैसे लेते जाएं। ठीक है ना? तो उसके लिए उस्मान जैसे लोग जो हैं वो
उनको इस तरह से बताया जाता है कि आप बोला करो, भारत जो तशद्दुद कर रहा है कश्मीरियों पे उसके बारे में बोला करो जितना चाहिए, बिकॉज आप अच्छे मुसलमान बन रहे हो ऐसे बोल बोल कर, लेकिन एक्चुअली ये मजहब के लिए नहीं हो रहा है, ये हो रहा है पैसों के लिए। लेकिन मेरा पॉइंट ये है रिबाहा कि हम ये पता करने की कोशिश करें कि अब ये प्रोपेगेंडा साइड में रखो। भारत नहीं बोल रहा है कि उसको वॉर नहीं करना है, ठीक है, आप बोल रहे हो आप वॉर कर लो, वो भी नहीं, तो फिर क्यों ही बोल रहे हैं आप, सवाल ही बदल लो। आप बात तो कंप्लीट होने दें। मैंने भाई जी, मेरी बात एक भी कंप्लीट नहीं हुई। मतलब मैंने जाना मैम कितने शो देखे, मैंने कभी इनको इस तरह से इंटरप्ट करके और इतना ज्यादा अनकंफर्टेबल फील होते हुए नहीं देखा। इसके पास और भी सवाल है, आगे पूछो ना रिबाहा, आपका 1 घंटा आप मेरे सवाल में खत्म हो जाएगा। आप मुझे इंटरप्ट ना करती तो मेरे 4 मिनटों में आपको जवाब मिल जाता, बट पता नहीं आप मेरी कोई मतलब ही नहीं निकल रहा, लोग तो शो बंद कर देंगे रिबाहा। अब मुझे आपकी बातों का मतलब ना मिले, मैं इंटरप्ट तो नहीं किया। आपके व्यूअर्स यहीं पे बटन ऑन कर देंगे, बोलेंगे कि ये बोलता जा रहा है, इससे ना हेड्स निकल रहा है ना टेल्स निकल रहा है, तो ये आपकी मर्जी रिबाहा, या तो आप इस शो को आगे बढ़ाएं या आप इसको लूप में रखें। अच्छा, ये तो जाना जी आप दोबारा आते हैं। भाई जी, मेरी बात तो कंप्लीट होने देना। ये ऐसी बात तो ना हुई थी कि आप फिर जाना मैम के साथ शो कर लें। नहीं, अगर जाना मैम ने डिसीजन लेना है कि मेरी बातें बीटिंग अराउंड द बुश हैं, तो लेट हर डिसाइड, में चला जाता हूँ। अगर यहीं पर इन्होंने फैसला सादर करना है, टॉलरेंट रहना चाहिए ना कि यहाँ नहीं, टॉलरेंट तो मैं रह रहा हूँ, मैंने आपकी बात को इंटरप्ट नहीं किया। टॉलरेंट आपको रहना चाहिए। आप जो मुझे एडवाइस कर रही हैं, मैं जो बात कर रहा हूँ, आप बात ही नहीं करने दे रही। आपने कितनी देर बात की? पाकिस्तान ने अपने पांव के ऊपर कुल्हाड़ी मार ली है, अफगानिस्तान जैसे दोस्त को नाराज कर दिया है, अपने तमाम तर राबते मुनक़ता कर लिए है, और उसका नुकसान ये हुआ है कि नाज़रीन, ये इस मुल्क में ही हो सकता है, ये पाकिस्तान में ही हो सकता है नाज़रीन। वज़ीर आला सईद खान अफरीदी के हल्के में ड्रोन हमला, यानी सईद खान अफरीदी के अपने हल्के में ड्रोन हमला हुआ है। खुद कुछ ड्रोन जो है वो अफगानिस्तान पहुंच गए। पाकिस्तान के साथ जंग की सूरत में पाकिस्तान पर अफगानिस्तान से ड्रोन अटैक करने के लिए भारत ने एक बड़ी चाल चल दी है, जबकि 1000 ड्रोन जो है वो भारत ने जो है वो अपने लिए हासिल कर लिए। इसकी नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही संवेदनशील और गंभीर मुद्दे पर बात करेंगे। अफगानिस्तान से आ गया एक ड्रोन हमला जिसने पाकिस्तान की सेना के ऊपर हमला किया है। हाल ही में अफगान ड्रोन ने पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हुए हमला किया, जिससे पाकिस्तान में तनाव और बढ़ गया है। पाकिस्तानी मीडिया इस हमले को लेकर काफ़ी बौखलाया हुआ नजर आ रहा है। वे अफगानिस्तान पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि वहां के उस आतंकवादी या चरमपंथी समूहों को समर्थन लिया जा रहा है जो पाकिस्तान के खिलाफ हिंसा फैला रहे हैं। इस हमले की वीडियो फुटेज भी अफगान तालिबान ने जारी की है, जिसमें आप देख सकते हैं ड्रोन कैसे पाकिस्तानी पोस्टों पर बम गिरा रहा है। इस हमले के बाद पाकिस्तान ने कड़क प्रतिक्रियाएं दी हैं और अफगान सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की है। पाकिस्तान का कहना है कि अफगानिस्तान सीमा पार से हमलों को बढ़ावा दे रहा है और वहां छुपे आतंकवादी समूहों को संरक्षण मिल रहा है। इस वजह से दोनों देशों के बीच संबंध और ज़्यादा खराब हुए हैं। हालांकि अफगान सरकार इन आरोपों से इनकार करती रही है और कहती रही है कि वे पाकिस्तान के खिलाफ कोई समर्थन नहीं देते। लेकिन हालिया घटनाओं ने दोनों देशों के बीच तनाव को इतिहास के सबसे गंभीर स्तर पर पहुंचा दिया है। कई बार दोनों तरफ से हवाई और ड्रोन हमले हुए हैं, जिनमें दोनों पक्षों को नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तानी मीडिया में इस हमले को लेकर कई प्रतिक्रियाएं आई।